नमस्कार दोस्तों, विकास स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 23 जनवरी 2023 से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है। यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 की थीम किस देश की महिलाओं को समर्पित करने की घोषणा की गई? तो दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 है, इसकी थीम जो है किस देश की महिलाओं को समर्पित करने की घोषणा की गई? तो अफगानिस्तान। दोस्तों, अफगानिस्तान की जो महिलाएं हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 की थीम समर्पित की गई है। आपको पता होगा अफगानिस्तान में दोस्तों जब से तालिबान तालिबान का शासन आया है तब से दोस्तों यहाँ की जो महिलाएं हैं 80% महिलाएं जो है वह शिक्षा से दूर हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसीलिए जो यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 की थीम है यह अफगानिस्तान की महिलाओं को समर्पित की गई है। यूनेस्को की बात की जाए तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई है 1945 को और मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस, फ्रांस में मुख्यालय है। वर्तमान में दोस्तों यूनेस्को के प्रमुख हैं आंद्रे एजोले। दोस्तों 24 जनवरी की बात की जाए तो 24 जनवरी को आपको पता होगा कि राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और साथ ही में इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है कॉमनवेल्थ पत्रिका के संपादक कौन है? तो दोस्तों जो कॉमनवेल्थ पत्रिका है इसके संपादक हैं एनी बेसेंट। बेसेंट दोस्तों कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है हाल ही में किसके द्वारा स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस विकसित किया गया है? तो दोस्तों जो स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका नाम क्या है? भार ओएस। तो दोस्तों इसका विकास जो है किस आईआईटी द्वारा किया गया है? तो आईआईटी मद्रास द्वारा दोस्तों इसका विकास किया गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों यह भारत का पहला स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है केसरी और मराठा पत्रिका के संपादक कौन है? तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक यह केसरी और मराठा पत्रिका के संपादक हैं। अगला है प्रश्न गहीरमाथा, भितरकणिका, सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो दोस्तों गहीरमाथा, भितरकणिका और सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य जो है यह उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय डाक विभाग द्वारा समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने की तरंग मेल सेवा कहाँ शुरू की गई? तो दोस्तों जो भारतीय डाक विभाग है इसके द्वारा समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने की जो तरंग मेल सेवा है यह शुरू की गई है सूरत, गुजरात में। कहाँ शुरू की गई? सूरत, गुजरात में। दोस्तों सूरत में भी दोस्तों जो हजीरा पोर्ट है, हजीरा बंदरगाह, यहीं से दोस्तों इसकी शुरुआत की गई। और यह दोस्तों जो पार्सल और डाक सेवा है यह किस राज्य में दोस्तों शुरू की गई? तो सूरत, गुजरात में। और किसके मध्य होगी? तो गुजरात और मुंबई के मध्य, यह भी आप लोग ध्यान रखें। पोर्ट कौन सा है? तो हजीरा पोर्ट। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों फजल अली आयोग का संबंध किससे है? तो दोस्तों फजल अली आयोग का संबंध है राज्य पुनर्गठन आयोग से। फजल अली आयोग का संबंध किससे है? राज्य पुनर्गठन आयोग से। अगला दोस्तों प्रश्न देखिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती मनाई गई, इन्हें नेताजी की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपको पता होगा प्रत्येक वर्ष जो 23 जनवरी है, 23 जनवरी को दोस्तों 23 जनवरी को इनकी जयंती मनाई जाती है और 2023 में दोस्तों इनकी 126वीं जयंती मनाई गई है। और पूछा गया है इन्हें नेताजी की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो दोस्तों जो हिटलर था इसी के द्वारा जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि दी गई थी। सुभाष चंद्र बोस जी की बात की जाए तो जन्म हुआ है दोस्तों 23 जनवरी 1897 को, और कहाँ हुआ? तो कटक, उड़ीसा में। दोस्तों आपको पता होगा प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो दोस्तों 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती पर ही 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, पराक्रम दिवस। और कब से शुरू किया गया? तो दोस्तों 2021 से यह प्रारंभ किया गया, 2021 से। ध्यान रखें दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब हुआ? 23 जनवरी 1897 में। और कहाँ हुआ? तो कटक, उड़ीसा में। इनके पुस्तक कौन सी है? तो दोस्तों इंडियन स्ट्रगल जो है यह पुस्तक है इनकी। और इनके जन्म दिवस मैंने बताया आपको पराक्रम दिवस मनाया जाता है।
और 2021 से यह प्रारंभ किया गया। हरिपुरा अधिवेशन 1938 दोस्तों, इसकी अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। तो ध्यान रखें दोस्तों, कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन था 1938 ईस्वी में, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 को सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ही की गई थी। आगे देखिएगा दोस्तों, और जो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो महात्मा गांधी जी हैं, महात्मा गांधी जी को दोस्तों राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई, राष्ट्रपिता। आगे देखिएगा दोस्तों, बात की जाए कि नेताजी अवार्ड 2022 किसे दिया गया, तो शिंजो अबे, इन्हें दोस्तों नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। शिंजो अबे दोस्तों जापान के पूर्व पीएम, आपको पता होगा हाल ही में दोस्तों इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो नेताजी अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया, शिंजो अबे को। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना में 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी को शामिल किया गया है, जिसका नाम है, तो दोस्तों भारतीय नौसेना में 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी को शामिल किया गया है, जिसका नाम है आईएनएस बागीर। आईएनएस बागीर दोस्तों इसका नाम है। तो दोस्तों इसका नाम क्या है, आईएनएस वागीर। दोस्तों जो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी इनका निर्माण किया जा रहा है, तो इनसे संबंधित जो प्रोजेक्ट कौन सा है, तो प्रोजेक्ट 75 के तहत दोस्तों यह स्कॉर्पियन पनडुब्बी का निर्माण किया जा रहा है। और किसके द्वारा किया जा रहा है, तो भारत और फ्रांस जो है दोनों मिलकर दोस्तों इनका निर्माण कर रहे हैं। इसमें दोस्तों प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा। इसमें दोस्तों जो 5वीं पनडुब्बी है, इसका नाम है आईएनएस वागीर, इसको दोस्तों अभी जो है राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इसमें दोस्तों जो 6 पनडुब्बियां हैं, तो इसमें पहली पनडुब्बी कौन सी है, आईएनएस कलवरी। दूसरी कौन सी है, आईएनएस खांडेरी। तीसरी है आईएनएस करंज। चौथी दोस्तों आईएनएस वेला। और 5वीं है आईएनएस वागीर। और दोस्तों जो 6वीं बनाई जाएगी उसका नाम है दोस्तों आईएनएस वाक्सीर। तो दोस्तों ये 6 पनडुब्बियां हैं जिनका निर्माण प्रोजेक्ट 75 के तहत किया जाएगा। इसमें 5वीं जो पनडुब्बी है आईएनएस वागीर, इसको दोस्तों अभी भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। और किसके द्वारा किया गया, तो दोस्तों जो हमारे वर्तमान में नौसेना प्रमुख हैं आर हरिकुमार, इनके द्वारा ही इसमें दोस्तों भारतीय नौसेना में इसे शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत का पहला पनडुब्बी रोधी जहाज कौन सा है, तो दोस्तों ध्यान रखिए, भारत का पहला पनडुब्बी रोधी जहाज है आईएनएस अर्नाला। भारत का पहला पनडुब्बी रोधी जहाज कौन सा है, आईएनएस अर्नाला। और दोस्तों अगर भारत का पहला दोस्तों स्वदेशी विमान वाहक पोत की बात की जाए, विमान वाहक पोत वह कौन सा है, तो दोस्तों आईएनएस विक्रांत जो है दोस्तों, यह पहला भारत का स्वदेशी विमान वाहक पोत है, जिसका दोस्तों हाल ही में भी दोस्तों इसका अनावरण किया गया था। अगला है प्रश्न दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा, तेलंगाना सरकार द्वारा कांति वेलुगु योजना का दूसरा संस्करण किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया, तो दोस्तों जो कांति वेलुगु योजना है किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई, तो तेलंगाना द्वारा। और इसका दूसरा संस्करण जो है यह लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो निःशुल्क आंखों की जांच। इसका उद्देश्य क्या है, निःशुल्क आंखों की जांच। इसका पहला जो संस्करण था वह 2018 में लॉन्च किया गया था, और दूसरा संस्करण दोस्तों 2023 में लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, कांति वेलुगु योजना तेलंगाना सरकार द्वारा लॉन्च की गई, उद्देश्य है इसका निःशुल्क आंखों की जांच। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, देश का सबसे गहराई में स्थित भूमिगत मेट्रो स्टेशन का कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो दोस्तों देश का सबसे गहरा है, तो इसकी गहराई कितनी है, 108.59 फीट इसकी दोस्तों गहराई है। और इस जो मेट्रो स्टेशन है कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो पुणे महाराष्ट्र में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, देश का सबसे गहराई में स्थित भूमिगत मेट्रो स्टेशन कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो पुणे महाराष्ट्र में। इसकी दोस्तों गहराई कितनी है, तो 108.59 फीट इसकी गहराई है। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है, कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है, तो दोस्तों
कांडला बंदरगाह का नया नाम है दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। दोस्तों यह कहाँ स्थित है? तो गुजरात में दोस्तों स्थित है कांडला बंदरगाह। इसका नया नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। ध्यान रखिएगा आप लोग दोस्तों। आगे दोस्तों अगला है प्रश्न, राष्ट्रीय गान को पहली बार कब गाया गया? तो राष्ट्रीय गान को पहली बार 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और राष्ट्रीय गान को अपनाया कब गया? तो दोस्तों 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, किस राज्य की एटालिन जल विद्युत परियोजना को वन सलाहकार समिति द्वारा रद्द कर दिया गया? तो दोस्तों एटालिन जल विद्युत परियोजना जो है यह किस राज्य की है? तो अरुणाचल प्रदेश की योजना है। और इसे दोस्तों वन सलाहकार समिति द्वारा रद्द कर दिया गया। इसे दोस्तों रद्द क्यों किया गया? तो दोस्तों यहाँ पर समस्या थी, जो विस्थापित लोग हैं और जैव विविधता का दोस्तों जो नुकसान हो रहा था, उसी के मद्देनज़र दोस्तों इसे रद्द कर दिया गया। और इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा था? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में जो दिर और टैंगन नदी हैं इन पर ही स्थापित की जानी थी। जो दिर और टैंगन नदी हैं यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, एटालिन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थापित की जा रही थी? तो अरुणाचल प्रदेश में। किन नदियों पर स्थापित की जा रही थी? तो दिर और टैंगन नदी पर स्थापित की जा रही थी, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। इसे ही दोस्तों में जो वन सलाहकार समिति है इसी के द्वारा रद्द कर दिया गया। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों मौद्रिक नीति समिति जो है इसमें 6 सदस्य होते हैं। और मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों जो मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष होता है आरबीआई का गवर्नर। आरबीआई दोस्तों जो गवर्नर होते हैं वह मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा, हाल ही में जो हॉकी विश्व कप 2023 है आपको पता होगा यह कहाँ आयोजित हो रहा है? तो भारत में दोस्तों हॉकी विश्व कप 2023 किस टीम ने हॉकी विश्व कप इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? तो दोस्तों हॉकी विश्व कप 2023 में किस टीम ने हॉकी विश्व कप इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? नीदरलैंड ने। दोस्तों नीदरलैंड और चिली का मैच था दोस्तों, तो नीदरलैंड और चिली में नीदरलैंड ने 14-0 से दोस्तों इसको हरा दिया है। तो यह जो है हॉकी विश्व कप की इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की गई। और किसके द्वारा जीत दर्ज हुई? तो नीदरलैंड के द्वारा। ध्यान रखें दोस्तों, हॉकी विश्व कप की बात की जाए तो आपको पता है कि उड़ीसा भारत में इसका आयोजन हो रहा है। और उड़ीसा में भी दोस्तों जो राउरकेला और भुवनेश्वर हैं यहीं पर दोस्तों इसका आयोजन हो रहा है। हॉकी विश्व कप 2023 यह इस बार दोस्तों 15वां इसका संस्करण है। ध्यान रखें दोस्तों। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, आर विष्णु प्रसाद को किस श्रेणी में वर्ष 2022 का इंडियन अचीवर्स अवार्ड प्रदान किया गया? तो दोस्तों आर विष्णु प्रसाद इन्हें वैज्ञानिक श्रेणी में दोस्तों वर्ष 2022 का इंडियन अचीवर्स अवार्ड प्रदान किया गया। और किसके द्वारा? तो अनुराग ठाकुर द्वारा दोस्तों यह प्रदान किया गया। आर विष्णु प्रसाद जो हैं दोस्तों इनके नाम 69 पेटेंट इनके पास हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आर विष्णु प्रसाद को किस श्रेणी में 2022 का इंडियन अचीवर्स अवार्ड प्रदान किया गया? तो वैज्ञानिक श्रेणी में। आगे देखिएगा पूना पैक्ट कब हुआ? तो दोस्तों 1932 ईस्वी को पूना पैक्ट हुआ। किसके मध्य हुआ? तो दोस्तों महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के मध्य दोस्तों पूना पैक्ट हुआ। और कहाँ हुआ? तो दोस्तों यरवड़ा जेल में यह पैक्ट हुआ था। आगे देखिएगा दोस्तों अगला प्रश्न है, सरकारी आयोग का संबंध किससे है? तो सरकारी आयोग का संबंध है केंद्र राज्य संबंध से। अगला है प्रश्न, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों हाल ही में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो नागपुर में है। नागपुर महाराष्ट्र में दोस्तों भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है। ध्यान रखिएगा। आज का अंतिम प्रश्न हमारा है, जबड़े की हड्डी का क्या नाम है? तो दोस्तों जबड़े की हड्डी जो है इसका नाम है मैंडिबल। जबड़े की हड्डी का क्या नाम है? मैंडिबल। अगर बात की जाए दोस्तों मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी, सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों जो फीमर हड्डी है, जांघ की हड्डी होती है सबसे लंबी है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों जो कान की हड्डी स्टिपीज होती है यह सबसे छोटी हड्डी होती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये थे आज के हमारे
करंट अफेयर की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।